देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अब राधिका, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करने से परिवार को नुकसान पहुंच सकता है और मैं ये होने नहीं दूंगा। करण, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। अभी के लिए तो मुझे फिक्र होती ही थी, अभी हमारे परिवार के सारे लोगों को लेकर मुझे टेंशन होनी शुरू हो गई है। काली कैसे जेल से छूटा, यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चिंता मत करो। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ सोनी, ये मैटर हम लोग हैंडल कर लेंगे, ठीक है? तुम ऑफिस के लोगों को मैनेज करो। और सुनो, सबको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे दो, कोई मेरे डैड को कुछ ना बताए। उनसे जो कहना मैं कहूंगा। श्योर सर। ओके। मैम, मैं कह रही थी कि जिस आदमी ने ऑफिस में आके तोड़फोड़ की, वो आदमी कौन है मैम? हमें पता नहीं है ईशानी, ये मैटर सर और राधिका देख रहे हैं। एक्सक्यूज मी। ओह नहीं, मतलब सेन क्रिएशन के ऑफिस में कोई घुस आया, इस तरह से तोड़फोड़ की, इतनी हिम्मत किसने की होगी मैम? और इसके अलावा ऑफिस में आके ऐसा काम कोई क्यों ही करेगा, है ना? आई थिंक ईशानी, तुम्हें इस मैटर में दखल देने की जरूरत नहीं है। जस्ट फोकस ऑन योर वर्क ओनली, राइट? एक्सक्यूज मी। काम करने का माहौल यहाँ है भी क्या? आगे फैशन इवेंट है और उसके बारे में राधिका का कोई कंसर्न लग ही नहीं रहा है। आई एम श्योर ये झंझट भी राधिका की वजह से ही हो रहा है। मुझे आपसे एक बात कहनी है। एक्चुअली मुझे एक बात को लेकर डाउट है। शंका? किस बात की शंका? देखिए, रिमी की शादी तो हो चुकी है। हाँ। इसके बाद अगर राधिका चली जाना चाहे तो? अरे नहीं नहीं नहीं, राधिका नहीं जाएगी, ऐसी फिक्र मत करो, राधिका नहीं जाएगी। मैंने नोटिस किया है धीरे धीरे उन दोनों में डिफरेंसेस मिटते जा रहे हैं। उनके जो इश्यूज थे वो सब सॉर्ट आउट हो रहे हैं। काश ऐसा ही हो। मैं बार बार अपने आप को समझा रही हूँ, तसल्ली दे रही हूँ, फिर भी सोचती हूँ अगर राधिका चली जाना चाहे तो क्या हम लोग उसे रोक पाएंगे? अरे नहीं नहीं। दीदी, दीदी, आप जरा इधर आइए तो। हाँ, अभी आई। देखती हूँ जयती क्या कह रही है। जाओ। हाँ जयती, बोलो। आपसे मुझे एक जरूरी बात करनी है। जयती, अगर तुम रिनी के बारे में बात करना चाहती हो तो मैं इतना ही कहूंगी कि मैं राधिका के डिसीजन से सहमत हूँ। हाँ, मुझे पता है आप राधिका के डिसीजन को हमेशा सपोर्ट करेंगी, लेकिन राधिका आपको सपोर्ट पाने के लायक है या नहीं, आप एक बार भी पता नहीं करेंगी। मतलब? देखिए मिस्टर सेन, आपने जो भी कहा है और मैं जो देख पा रहा हूँ, इससे मुझे ये लगता है ये आपकी कोई पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। हाँ इंस्पेक्टर, लेकिन ये मैटर मेरे लिए बिल्कुल क्लियर नहीं है। देखिए, काली के पुराने रिकॉर्ड्स हम लोग चेक कर रहे हैं और जिस थाने की कस्टडी में था हमें उसके रिकॉर्ड्स भी मिल जाएंगे। ऑफिसर, मुझे अभी को लेकर बहुत टेंशन हो रही है। अगर काली अभी का कोई नुकसान कर दे तो? नहीं ऑफिसर, काली को किसी भी हाल में अभी तक पहुंचने नहीं दिया जा सकता। डोंट वरी, काली किसी भी हाल में बच्चे को कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। आप लोगों ने मुझे एकदम सही समय पर खबर किया है। काली के डिटेल्स के बारे में मुझे एक कॉल आने वाला है। एक मिनट। हाँ बोलो। ऐसा क्या? अच्छा ठीक है, तुम देखो, मैं भी देखता हूँ। काली की डिटेल्स मिल गई है। ये काली एक खतरनाक गुंडा है। वो दार्जिलिंग में ही रहता था। पुलिस की आंखों में धूल झोंककर हर 2 महीने में वो अपनी जगह चेंज करता था।
लेकिन इस बार बहुत दिनों से जेल में ही था। उसको किसी और ने बेल देकर छुड़ाया है। किसने बेल से छुड़ाया है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। पता चलने पर आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा। थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक यू सो मच। लेकिन एक बात और, अभी तो एक माइनर है, और अगर उसका बाप फिर से इंटरफेयर करता है या कोर्ट कचहरी में केस दायर करता है तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं? देखिए मिस्टर सेन, इस बारे में आप लोगों को अपने लॉयर से बात कर लेनी चाहिए। काली आप लोगों को आगे कोई तकलीफ ना पहुंचाए वो हम लोग देख लेंगे, लेकिन वो अगर अपने बेटे के लिए कोर्ट में केस दाखिल करता है तो फिर उसको कैसे लीगली रोकना मुमकिन होगा? मुझे तो लगता है एक लॉयर ही बेटर बता पाएगा। ठीक है, इस बारे में हम लोग बाद में बात कर लेंगे। इंस्पेक्टर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। ओके, तो मैं अब चलता हूँ। आगे कोई अपडेट मिलता है तो मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू। ओके सर, चलिए। एक बात मुझे किसी भी हाल में समझ नहीं आ रही, काली के साथ आपकी पुरानी दुश्मनी कैसे हो सकती है? वो तो आपको जानता भी नहीं, शायद सिर्फ आपका नाम जानता है। उस हिसाब से आपके साथ उसका राइवलरी कैसे होगा बताइए? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं इंस्पेक्टर हमें क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। राधिका, बहुत जल्द इसका जवाब ढूंढना पड़ेगा। लेकिन वो अगर अपने बेटे के लिए कोर्ट में केस दाखिल करता है तो फिर उसको कैसे लीगली रोकना मुमकिन होगा? मुझे तो लगता है एक लॉयर ही बेटर बता पाएगा। ये काली है बिल्ली के जान जैसा, इतनी आसानी से काली नहीं बनने वाला। इसीलिए मैं वापस आया हूँ। और पिछले कुछ साल पहले मेरी वाइफ भी मुझे छोड़कर चली गई, मुझे छोड़कर गई। और मेरा बेटा अभी भी मैं उसका चेहरा भी कभी ठीक से नहीं देख पाया। मेरा बेटा मुझसे नफरत करता है, मेरा बेटा मुझसे डरता है, अपने ही बाप से वो डरता है। और इन सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो राधिका। मेरे बेटे के दिल में बिल्कुल जहर घोल दिया है तुमने, जहरीला बना दिया है उसे। मगर नहीं, मैं अपने बेटे को वापस जरूर ले जाऊंगा। करण सेन, तुम काली को मारना चाहते थे ना, मगर मैं जिंदा रहकर तुम लोगों की जिंदगी में नरक की यातना देकर जहर घोल दूंगा तुम्हारी लाइफ में। तुम देखना, तैयार रहना राधिका। आपने तो कहा था कि राधिका ने मेरे सवाल का जवाब दे दिया है, लेकिन उसका इसके साथ कोई मेल नहीं है। ये क्या है? वो देखिए, करण और राधिका आ गए। ये राधिका का यूएस जाने का टिकट है। सात दिन के अंदर ये यूएस जा रही है। हमारा बेटा, उसकी घर गृहस्थी सब कुछ छोड़कर, ठीक 5 साल पहले जैसे। क्यों राधिका, फिर से भाग रही हो ना? तो फिर आई ही क्यों तुम? सच में राधिका, तुमने अपने आप ही इतना बड़ा डिसीजन लिया, तुमने हमें कुछ बताया भी नहीं। तुम वापस आई हो, तब से सबकी कितनी केयर की, रिनी की शादी करवाई। ओह, तुमने सब कुछ दिखावे के लिए किया है, दिल से नहीं। इसने कभी भी किसी की दिल से केयर नहीं की है, सबको यूज किया है इसने। अपने हिसाब से सबको यूज किया है, खास करके आपको और भैया को, आप लोगों के स्नेह और प्यार का मौका उठाया है।
चाची, ये क्या कह रही हैं आप? और आप राधिका को अक्यूज कर रही हैं, जिसने हमेशा इस परिवार के बारे में सोचा है। तो फिर इसके बारे में क्या कहोगे तुम करण, बताओ। चाची, राधिका यूएस क्यों जा रही है इसका कारण मुझे पता है, उसने मुझे सब बताया है। तुम क्यों चली जाना चाहती हो राधिका? राधिका, मैं क्या कह रहा हूँ, मॉम, अभी के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, लेकिन राधिका फिर से वापस आएगी ना, ये तुमने इससे पूछा है? हाँ दीदी, आप हमेशा कहती है ना राधिका इस घर की बेस्ट बहू है। आपकी प्रार्थना में हमेशा राधिका और करण का नाम साथ में ही रहता है। आपके हिसाब से करण और राधिका की जोड़ी शिव पार्वती जैसी है, लेकिन आपकी प्यारी बहू ने क्या किया है? आपके प्यार की वैल्यू की है इसने? आप तो हमेशा चाहती है कि करण और राधिका की घर गृहस्थी बनी रहे, इसका ध्यान रखा है इसने? अगर राधिका चली जाना चाहती है तो मैं उसे रोकूंगी नहीं। लेकिन उसके बिना मैं कैसे रह पाऊंगी, ये बात मैं सच में नहीं जानती। मैं उम्मीद लगाए बैठी थी, सोचा था मेरे बेटे का टूटा हुआ घर फिर से एक बार बस जाएगा। पर अब लगता है कि ये मुमकिन नहीं है। अरे बड़ी माँ, आप ऐसे रो क्यों रही हैं, बताइए। अरे बाबा, राधिका हमें 5 साल पहले भी छोड़कर गई थी, ये तो उसकी आदत बन चुकी है। आपके आंखों के आंसू उसका दिल नहीं पिघला पाएंगे, चाहे उसके जाने से हमें कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। उसे हमारे बिना कोई तकलीफ नहीं होती। क्या राधिका सही है ना? उदास मत होना माँ, आपके उदास होने से मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। जिससे मुझे शक्ति मिलती है, साहस और भरोसा मिलता है, उस इंसान को मैं इतनी आसानी से टूट जाते हुए नहीं देख सकती, कभी भी नहीं। इस वक्त दिल बहलाने वाली बात क्यों कर रही हो तुम राधिका? ये सारी बातें करके इनको क्यों तकलीफ पहुंचा रही हो? राधिका, टिकट लेकर राधिका किचन की तरफ क्यों गई है? राधिका, ये तुम क्या कर रही हो? राधिका, ये तुम क्या कर रही हो? इस सिचुएशन में जो करना जरूरी है मैं वही कर रही हूँ। मैं इस परिवार के सारे लोगों से प्रॉमिस करती हूँ, जितने दिन तक इस परिवार के लोगों को मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं उतने ही दिन तक इस घर में ही रहूंगी।
राधिका, हाँ, आई रियली अप्रिशिएट योर डिसीजन। अभी के साथ और हमारे परिवार के साथ जो हुआ है उसके लिए तुमने यहां रहने का डिसीजन लिया है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं मैं काली को अभी तक पहुंचने नहीं दूंगा। आई प्रॉमिस। करण, मैं अभी को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ। अभी का रेगुलर चेकअप बहुत जरूरी है करण। देखिए, आपको तो बहुत अच्छी तरह पता है कि यूएस से जाने का प्लान नहीं हो पाया। देखती हूँ, मैं एक बार डॉक्टर को कॉल करके देखती हूँ वो क्या सजेशन राधिका, देते हैं। मैंने ऑलरेडी डॉक्टर के साथ बात की है। हाँ, वो नेक्स्ट मंथ यहाँ आने के लिए राजी हुए हैं। अभी का ट्रीटमेंट यही होगा। ये क्या कह रहे हैं आप? थैंक यू सो मच करण, आपने मुझे काफी टेंशन से राहत दिलाई है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राधिका। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सोइनी, आज हमारी मीटिंग है, सो गेट रेडी। यस सर, मैं सारे प्रोजेक्ट डिटेल्स ही चेक कर रही थी। ओके, हमारे पास सिर्फ एक ही दिन बचा है, सो फाइनल चेकलिस्ट शेयर करो। यस सर, मैंने हॉल और कॉस्ट्यूम्स चेक कर लिए हैं। ऑल ओके सर। हाँ, और सोइनी मैम, मॉडल ट्रायल हो चुका है? वेल राधिका, वो मैटर तो ईशानी हैंडल कर रही है। हाँ, मैंने ऑलरेडी देख लिया है। आई हैव ऑलरेडी डन दिस। वाह, वेरी गुड। अच्छा ईशानी, तुम मॉडल ट्रायल की वीडियो हमारे साथ शेयर कर देना, अब क्योंकि हमें तो देखना पड़ेगा ना कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। राधिका, मुझे ट्रायल का मतलब पता है। मैंने फिटिंग्स और सब कुछ चेक कर लिया है। हाँ ईशानी, तुम सीनियर के साथ ऐसे बात कर रही हो? राधिका तुम्हारी सीनियर डिजाइनर है और तुम्हारी बॉस भी। अगर उसके साथ तुम ऐसे अनप्रोफेशनली बिहेव करोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं सर, आई मीन, लेकिन मैं सर, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम किया है। ईशानी, हम लोग सब यहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही काम करते हैं। इसके अलावा हमारी प्रोजेक्ट का सबमिशन से पहले हम लोग सब कुछ चेक करके देख लेना चाहते हैं। इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। देखो ईशानी, हम लोग जो सीन क्रिएशन में काम करते हैं, जो एम्प्लॉय हैं, हम लोग सब एक टीम है और टीम मेंबर्स की वेवलेंथ मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ईशानी, राधिका को सॉरी बोलो। नहीं करण, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ईशानी, तुम वो ट्रायल वीडियो शेयर करो। क्या हुआ ईशानी, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? अब सॉरी सर। नहीं, मुझे सॉरी नहीं, राधिका को बोलने को कहा। ठीक है करण, लेट्स एंड द टॉपिक। इट्स ओके। नो राधिका, इट्स नॉट ओके। गलती करो तो सॉरी बोलना पड़ता है। अगर कोई अपनी गलती मानने तो छोटा नहीं होता। करण, आई मीन, ईशानी ने गलती की है, उसे सॉरी बोलना पड़ेगा। आई एम सॉरी राधिका। इट्स ओके ईशानी। We all have to work together as a team. इस प्रोजेक्ट को हमें सक्सेसफुल करना ही होगा। ये किसका कॉल है? काली कॉल? बड़ी माँ, ये फोन मेरा है। एक्चुअली जब किचन में आई थी ना, फोन यहाँ छोड़कर गई थी। एक्चुअली तुम्हारा फोन काफी टाइम से बज रहा था। ओह, मैं देखती हूँ। काली,
काली इतनी बार कॉल क्यों करेगा? मैंने तो मना किया था फिर भी। क्या हुआ है पायल? क्या बड़ी माँ, कुछ भी नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। ये काली जो फोन कर रहे हैं वो कौन है? काली कारपेंटर। एक्चुअली मेरे बेड में जरा प्रॉब्लम थी इसलिए बुलाया था मैंने। अच्छा। फोन तो उठाइए मैडम, फोन उठाइए। क्या हुआ? ये काली बार बार क्यों फोन कर रहा है? इतनी बार मैंने उसे मना किया है। आखिर बात क्या है? इतनी बार फोन क्यों कर रहे हो? अरे मैडम कूल कूल। आप ही तो मेरी रक्षा करती है मैडम। आपको याद नहीं करूंगा ऐसा कभी हो सकता है? बिना फालतू बात किए जो जरूरी बात है सिर्फ वो बताओ। जरूरी बात? मैडम एक बात मुझे सच सच बताइए तो। ये आपने मुझे जेल से छुड़वाया है ना? ये तो ऐसे ही नहीं किया होगा ना। और ये आपने मुझे जो हेल्प की है, जरूर ही इसके पीछे आपका कुछ ना कुछ स्वार्थ ही छुपा होगा। बिल्कुल सही कहा। मैंने ऐसे ही तुम्हारा बेल नहीं करवाया था, लेकिन तुम किसी काम के नहीं। एक काम दिया था वो भी ठीक से नहीं कर पाए। राधिका के घर में अपना फोन छोड़ कर आए। वो राधिका और करण सेन ने मेरे नाम से पुलिस में कंप्लेंट ठोक दी है। और एक बात अच्छी तरह सुन लीजिए मैडम, अगर पुलिस मुझे पकड़ती है आप भी मुसीबत में फंस सकती है मैडम। हाँ, मुझे क्या करना होगा? सुनिए मैडम, ये जो आपने मुझे जेल से छुड़वाया है, ये बात राधिका और करण सेन को पता तो नहीं है ना? अगर उन लोगों को पता चल गया बस हिला हम जीत जाएंगे। मतलब तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? हाँ, मैंने तुम्हें जेल से छुड़वाया, लेकिन तुमने मेरा कौन सा काम किया है बताओ तो जरा। अरे करूंगा। जेल से काली वही काम करने के लिए निकला है। काली अपना काम जरूर करेगा, लेकिन उसके पहले एक बड़ा मकसद है काली का। मेरा बेटा अभी वो कहां पर है, वो खबर आपको मुझे देनी ही पड़ेगी और पक्की खबर देनी पड़ेगी। अभी कहाँ है ये मैं कैसे बता पाऊंगी? हाँ, इसीलिए तो आपको फोन किया है ना मैडम। अब आपको मुझे अभी की खबर देनी ही पड़ेगी, नहीं तो आपके सामने बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। ठीक है, मैं कुछ पता करती हूँ, लेकिन एक बात अपने दिमाग में डाल लो, तुम मुझे किसी भी हालत में फोन नहीं करोगे। नहीं तो जहाँ से छुड़वा के लाई हूँ ना, वहीं तुम्हें फिर से भेज दूंगी। ओ छोटी चाची, क्या हुआ है बताइए तो आपको। अच्छा, रिनी उदास नहीं होगी बताइए? वो तो एक नए माहौल में गई है, और इसके अलावा माँ से अपना हमारा और कौन है। अगर आप रिनी से नाराज रहेंगी तो उसको वहां तकलीफ होगी बहुत। छोटी चाची, रिनी की शादी में तो सब कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही हुआ था, तो फिर आपको किस बात का गुस्सा है बताइए? शुभम के भैया सुजॉय भैया का बिजनेस भी आजकल अच्छा चल रहा है। रिनी वहाँ बहुत खुश है, उसने मुझे और करण दोनों को बताया है। क्यों आप उस लड़की पर इतना गुस्सा कर रही हैं बताइए? आपको यहाँ तकलीफ हो रही है और उसको वहाँ तकलीफ हो रही है। शादी में उन्होंने इतना खर्चा किया, इतने गिफ्ट्स, कहाँ से लाए इतने पैसे? अजीब बात है। सुनिए, मैं उसे फोन लगाती हूँ और आप रिनी से बात कीजिए। मैं कुछ भी नहीं सुनने वाली। उठिए उठिए, मैं फोन लगा रही हूँ उसे। पता है, हम लोग जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसी से सबसे ज्यादा नाराज रहते हैं। रिनी तुमसे बात करने के लिए बेचैन है, पर तुम बात नहीं करती, उसको अच्छा लगता है क्या? उसके ससुराल में वो खुल के बता भी नहीं पाएगी कि उसकी माँ उससे बात नहीं कर रही। वो रोएगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा जयती? प्लीज मेरी बात मानो,
एक बार अपनी बेटी से बात कर लो। जाओ बात कर लो। लीजिए, बात कीजिए। अरे वाह राधिका, अब माँ बेटी के बीच की नाराजगी दूर हो जाएगी। सच में इस जयती का बचपना अब तक नहीं गया। अच्छा सुनो राधिका, करण अब तक नहीं आएगा, जाने में देर होगी क्या? हाँ माँ, एक्चुअली फैशन शो का काम अभी भी कुछ बाकी है, इसलिए ऑफिस में वही काम कर रहे हैं। अच्छा, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। हाँ होपफुली छोटी चाची और रेनी के बीच सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा नॉर्मल हो जाए। हेलो, हाँ बोलिए। नहीं, यहाँ पर तो सब ठीक है। मैंने छोटी चाची और रेनी को फोन पर बात करवाई है। बाबा, छोटी चाची अब भी इतने गुस्से में है और उधर रेनी को भी तकलीफ हो रही है ना। सच में उस दिन अगर शुभम की भाभी की बात मैंने अगर नहीं सुनी होती, मतलब शादी के लिए उन लोगों ने जो लोन लेने का डिसीजन लिया था, ये बात अगर नहीं सुनी होती तो वो लोग सचमुच बड़ी मुसीबत में फंस जाते। और इनफैक्ट आपके फैशन शो की डेकोरेशन का ऑर्डर सुजय भैया को देना, ये डिसीजन काफी वर्कआउट किया है। शुभम और रेनी की शादी अच्छी तरह से निपट गई। अब छोटी चाची और रेनी के बीच सब कुछ सही हो जाना चाहिए। ओह, तो ये बात है। करण और राधिका ने शो के डेकोरेशन की जिम्मेदारी देकर रेनी के जेठ जी और जेठानी को पैसे दिलवाए। हमारे घर के पैसों से ही उन्होंने शादी का खर्चा किया और इतनी बड़ी बात किसी को पता ही नहीं है। जब पायल सेन मौजूद है तब ये बात दबी कैसी रहेगी? करण जल्दी करो, आज हमारा शो है, ऑफिस जाने के लिए निकलना होगा। मैं रेडी हो जाता हूँ। आंखों की है ये ख्वाहिशें के मैं तो बस तुझसे बना हूँ, तेरे बेवजह हूँ। करण, ये तो मेरी झूठी है। हाँ तो मतलब आप चाय पियेंगे, मुझे तो बताना चाहिए ना। मेरा कप झूठा है, आप चाय क्यों पी रहे हैं इसमें? राधिका, इट्स ओके, मैं इसी में से पी लूंगा। सुना है झूठा खाने से प्यार बढ़ता है। अरे वाह, आप आजकल इन सब बातों में बिलीव करते हैं? विश्वास करके देखता हूं। तुम्हारा झूठा खाकर अगर तुम मुझसे पहले जैसा प्यार करने लगो तो।
क्या हुआ? कुछ बोलोगी नहीं? तुम भी तो ये सब मानती हो, है ना? अब मैं कह रही हूँ, सुनिए ना आप, आज हमारा शो है तो हम लोगों को सब कुछ चेक कर लेना पड़ेगा जिससे कोई गड़बड़ ना हो। आप एक काम कीजिए, आप ऑफिस में पहुंच जाइए, मैं हम दोनों का ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ। ये देखिए छोटी चाची, मैं निकल रही हूँ। माँ, अब मुझे ही कुछ सोचना होगा। पता है राधिका, इस तरह पूरा दिन मूड ऑफ रहेगा ये तो ठीक नहीं है। लेकिन माँ, अभी अभी छोटी चाची ने रिनी से बात की थी। एक्चुअली क्या है ना, बेटी के साथ मुलाकात नहीं हुई, वो पास में नहीं है, इसीलिए वो डिस्टर्ब्ड है। माँ, फिर तो छोटी चाची और रिनी के बीच मीटिंग करवानी पड़ेगी हमें। सही कहा राधिका, माँ बेटी की मुलाकात होगी, वो बातें करेंगी, तभी जाके जयती का मूड ठीक हो जाएगा। मैं देखती हूँ क्या करना है, तुम देर मत करो, निकलो। ठीक है माँ, मैं निकल रही हूँ, आप जरा हाँ, संभाल लीजिएगा, मैं चलती हूँ। आराम से संभल कर। भगवान मेरे बच्चों की रक्षा करना। अरे बाप रे, देखो ना क्या हुआ, यहाँ बैठे, क्या हुआ बताइए मुझे, क्या हुआ? अरे मेरे पैर में मोच आ गई, देखो ना जयती, बहुत दर्द हो रहा है। ओह माँ, अरे बाप रे, पैरों में इतना दर्द है तो आप काम क्यों कर रही है दीदी? मैं कैसे जाऊंगी, मुझे जाना तो होगा ही। अरे दीदी कहाँ जाना है? बड़ी माँ बैठिए, आप बैठिए दीदी, मैं आपके लिए गर्म पानी और पेन रिलीफ बाम लेकर आती हूँ। सब के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना होगा। इस हालत में आप कहाँ जाएंगे, उठ भी नहीं पा रही है। हाँ देख रही है ना, पैर में सूजन आ गई है। आप बैठिए, ऐसा क्या काम है मुझे बताइए, मैं कर दूंगी, आप बैठिए यहाँ। एक्चुअली मुझे रिनी के पास जाना है, उसके ससुराल में। उसकी कोई फाइल छूट गई है, कल कोई इम्पोर्टेंट काम है कह रही थी, मतलब कोई केस है। इम्पोर्टेंट फाइल छोड़कर गई है, लेकिन उसने तो अपनी सारी चीजें पैक कर ली थी। वो पैकिंग के वक्त किसी तरह मिस हो गई थी फाइल। अब क्या करे, वो बेचारी यहाँ आ भी नहीं पाएगी। इतना अर्जेंट काम है, अब मैं क्या करूँ? वहाँ जाने के लिए कोई है भी नहीं, मुझे ही जाना होगा। आप बैठिए, आप बैठिए, मैं चली जाऊंगी, मैं जाकर फाइल देकर आती हूँ दीदी। तुम जाओगी? हाँ, ये अच्छा आइडिया है जयती, तुम बाहर से ही दे देना, अंदर मत जाना, ठीक है? मेरे बेडरूम में रखी है। फाइल के बहाने तुम्हें वहां भेज देंगे। मुझे यकीन है कि बेटी को देख के तुम अपने आप को रोक नहीं पाओगी। दीदी मैं आती हूँ। अच्छा, फाइल देकर आती हूँ। छोटी चाची, मैं क्या कह रही हूँ, आप अकेली क्यों जाएंगी? मैं भी आपके साथ आती हूँ, चलिए ना। चलो, वैसे भी मुझे जाने के लिए ऑकवर्ड फील हो रहा है। चलो मैं आती हूँ दीदी। चलो। अच्छा ठीक है। सोइनी, what's going on? वेल
सर, आपका जूता। क्या जूता? I mean, आपके जूते का लेस खुला है। ओह, थैंक यू। सोनी मैम, मैं कह रही थी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे समझ में नहीं आया था, हाथ में फाइल्स थी और सॉरी फॉर व्हाट? ईशानी, हम लोग चलकर काम करते हैं। चलो। राधिका, आज का जो फैशन शो होगा बिल्कुल परफेक्ट होगा, देखना। मतलब इसका फैशन शो के साथ क्या रिश्ता है? तुम्हें याद है जिस दिन तुम ऑफिस में पहली बार आई थी और 5 साल बाद हमारी दार्जिलिंग में मुलाकात हुई थी? ऐसा ही कुछ इंसिडेंट हुआ था। कुछ याद आ रहा है? इसलिए इंसिडेंट मैं हमेशा पॉजिटिव मानता हूँ। बाबा, आप तो आजकल ये सब लॉजिक दे रहे हैं। लगता है आज करण सेन का मूड काफी अच्छा है। क्या है ना, आज मेरी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है जो मैं बहुत दिनों से चाह रहा था। वो विश फाइनली फुलफिल हो गई। ओके, लेट्स सी। या लेट्स सी। राधिका, एक मुसीबत आ गई है। क्या हुआ है बोनी? मेल शो स्टॉपर का कॉस्ट्यूम फिट नहीं हो रहा है। मतलब? ईशानी, तुमने कॉस्ट्यूम्स की फिटिंग्स रीचेक नहीं की है? हाँ राधिका, मैंने किया था। कब की थी? कल की थी क्या? नहीं, एक्चुअली राधिका 2 वीक पहले, I mean, जब कॉस्ट्यूम बनाए गए थे तब मैंने अच्छी तरह से चेक किया था। What? 2 वीक्स पहले फिटिंग्स चेक की है, लेकिन कल एक बार भी चेक नहीं की। ईशानी, मैंने तुम्हें कहा था कि शो से पहले सारी फिटिंग्स अच्छी तरह रीचेक करने के लिए। अब मैं क्या करूं? राधिका, क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। ओके, आई वॉन्ट एवरीथिंग टू बी परफेक्ट। ओके, 100% ओके। भैया इतनी सुबह कहाँ निकले, बताओ तो। भैया एक बड़े इवेंट में डेकोरेशन का काम करने गए हैं, इसीलिए रोज सुबह सुबह निकलना पड़ता है, उन्होंने कहा है मुझे।
ओह वाह, बहुत अच्छी खबर है। वैसे पता है भैया का भी आज ही एक फैशन शो है। अच्छा, भैया कह रहे थे पता है वो जो शो में काम कर रहे हैं ना, उसका इनविटेशन कार्ड मिला है, तुम जाओगी? हाँ वो तो जा ही सकता है। कहाँ वो कार्ड कहाँ है, दिखा? मेरे तो फोन में ही है, भैया ने मुझे ऑलरेडी भेज दिया था। अरे बाबा देखो सब पानी नीचे गिर गया है, मैं साफ कर देता हूँ। नहीं रुको, तुम बैठो, मैं पोंछ देती हूँ, तुम बैठो। अरे तुम साफ करोगी, तुम्हें इस सब की आदत नहीं है। सुनो, इतना काम मैं कर लूंगी, ठीक है? तुम बैठो तो मैं अभी आती हूँ, रुको। हटो हटो। अरे रुनी तुम रहने दो, तुम घर साफ करोगी। हाँ मैं घर पोंछ लूंगी, तुम मुझे बहुत देर से खिला रहे थे ना, अब खुद खा लो। मैं इतना पोछा लगा लूंगी तो कुछ नहीं होने वाला है। लो लो, खाना हाथ में ले लो। रिनी,